इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हंगरी, लिथुआनिया या स्लोवेकिया इन तीनों कंट्री में से किसी भी जगह का विज़िट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और याद रहे कि अगर तीनों कंट्री का जो किसी भी जगह का विज़िट करना चाहते हैं तो इसको जो वो डील जो है वो हंगरी एम्बेसी करती है, ठीक है। तो आपने डॉक्यूमेंट्स हंगरी में जमा करवाने हैं, बाकी इनकी एम्बेसी वगैरह नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए और ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे ये है कि वैलिड नेशनल पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, जो कि कॉमन जो चीज़ है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि वीज़ा एप्लीकेशन कंप्लीटेड साइन ट्वाइस बाय द एप्लीकेंट इफ एप्लीकेबल अथोराइज ऑफ थर्ड पर्सन, ओके, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे ये है कि टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड नॉट स्टेबल। आपने इसको जो है वो स्टेपलर वगैरह जो है वो नहीं करनी, ठीक है। फुल फेस, नो हेड और फेस कवर, ओके। इसके बाद जो है कि वो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, जो कि वैलिड होनी चाहिए ऑल शेंजन्स कंट्री के लिए, जो उस पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो देख सकते हैं। मिनिमम उसकी जो कवरेज है 30,000 यूरो होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी 5 नंबर पे ये है कि आपकी फ़्लाइट टिकट, कॉपी ऑफ फ़्लाइट रिजर्वेशन इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ द इटिनरी एंड द फ़्लाइट रिजर्वेशन नंबर, ओके। इसके बाद ये है कि 6 नंबर पे है कि एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है इन सऊदी अरेबिया स्टेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, पोजीशंस हेल्ड, डेट ऑफ रिक्रूटमेंट, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर रिन्यूएबल और नॉट। इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी है, आपकी सैलरी वगैरह, और ये भी करना है, और ये भी मेंशन करना है इसको ना टेस्टेशन वगैरह भी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से करवानी है, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे यह है कि लेटर मस्ट बी इंक्लूड द पर्पस ऑफ द विजिट, कॉस्ट कवरेज गारंटी, वेदर इट्स कवर बाय द कंपनी एंड बाय द एप्लीकेंट, ओके। द लेटर फ्रॉम द स्पॉन्सर मस्ट इंक्लूड द नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ठीक है। लेटर जो वो स्पॉन्सर की तरफ हो उसमें जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स वगैरह मैंशन हो, ठीक है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए यह है कि वैलिड ओरिजिनल ट्रेड लाइसेंस, 1 कॉपी देयर फॉर विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंशियल्स मींस, ओके। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है लास्ट 3 मंथ की इनको रिक्वायर्ड है, ठीक है, इंक्लूडेड द करंट बैलेंस, और ठीक है। और इसके बाद जो है कि फॉर माइनर ट्रैवलिंग विदाउट देयर पेरेंट लीगल गार्डियन, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो है वो पेरेंट की तरफ से लेटर वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन योर विज़िट, अब इसमें यह है कि बिज़नेस वगैरह के लिए भी है कि जैसे बिज़नेस या कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए कि इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी एंड अथॉरिटी टू अटेंड अ मीटिंग कॉन्फ्रेंस कंफर्म द रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड फेयर और कांग्रेसेस, ठीक है। इस तरह इफ एप्लीकेटेड नीड टू ट्रैवल रेगुलरली दैट शुड बी आल्सो मेंशन, होटल रिजर्वेशंस कवर बाय इंटेंडेड स्टे, ओके। टू क्या ये booking.com से आप ले सकते हैं। प्राइवेट विजिट के लिए ये है कि ओरिजिनल इनविटेशन लेटर साइन बाय द होस्ट कवरिंग द इंटेंड स्टे, ओके। द इनविटेशन लेटर फ्रॉम द होस्ट मस्ट बी इंक्लूड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फुल रेफरेंस एड्रेस, ओके। कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड रेजिडेंस कार्ड, ओके, ठीक है। स्कूल ट्रिप वगैरह के लिए ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट एट एन एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट इन द शेंजन मेंबर में कोई भी जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। फॉर मेडिकल रीज़न के लिए भी कुछ लोग जाते हैं। मेडिकल रीज़न में यह कि डॉक्यूमेंट इशू बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन द मेंबर स्टेट कंफर्मिंग दैट द एप्लीकेंट विल रिसीव मेडिकल केयर इन दैट इंस्टीट्यूशंस, the document should include the date of the treatment, durations and the cost, okay। इसमें सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। रिसेंट मेडिकल रिपोर्ट फ्रॉम सऊदी हेल्थ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़, इसकी तरफ से भी जो है वो आपके पास जो है वो पेपर होना चाहिए, ठीक है। प्री पेमेंट्स और द अदर प्रूफ ऑफ सफिशेंट फंड्स फाइनेंशियल मीन्स टू कवर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ओके। इसमें यह है कि इंश्योरेंस वगैरह भी होनी चाहिए और प्रूफ होना चाहिए कि आपकी ये सारी जो कॉस्ट वगैरह जो मेडिकल ट्रीटमेंट की कौन कवर करेगा, ठीक है। डिप्लोमेटिक एंड अदर ऑफिशियल गवर्नमेंट मिशन, वर्बल नोट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एंड द किंगडम ऑफ सऊदी विद स्टेटिंग आल्सो द पर्पस ऑफ द विजिट, ओके। यह डिप्लोमेटिक लोगों के लिए है, ठीक है। एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए है कि
ये भी, इसको भी आप स्किप करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, ये जो मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉन सऊदी नेशनल जो रेजिडेंट्स हैं आप लोग, इकामा वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 months आफ्टर द प्लान डेट ऑफ द रिटर्न एंड द वन कॉपी देयर फॉर, ओके। कोई भी जो कंट्री के जो वीज़ा अप्लाई करेंगे आपका जो है वो 4 month मिनिमम वैलिड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है सऊदी अरेबिया री एंट्री वीज़ा वैलिड बियॉन्ड द इंटेंडेड डेट ऑफ द डिपार्चर फ्राम द टेरिटरी ऑफ द शेंजन स्टेट एंड द कॉपी ऑफ देयर फॉर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी सऊदीज़ के लिए जो है वो 3 month की है जो मैंने ऊपर बताई थी, लेकिन आपके लिए ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 month की जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। प्राइवेट डोमेस्टिक स्टॉप, ओके, लेटर फ्रॉम द स्पॉन्सर एंड द कॉपी ऑफ द जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अच्छा, जो प्राइवेट जो डोमेस्टिक है ना, जो साय ख़ास हो गए इस टाइप के लोग हैं, उनके लिए है कि लेटर फ्रॉम द स्पॉन्सर एंड द कॉपी ऑफ द जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कॉपी ऑफ द स्पॉन्सर पासपोर्ट एंड शेंजन वीज़ा, ओके, अगर ये किसी के पास है तो, ठीक है। अगर उधर से स्पॉन्सर वगैरह किसी कोई कर रहा है तो उसका ये, ठीक है। क्वेश्चनरी ड्यूली फिल्ड इन इंग्लिश एंड साइन, अच्छा, ये जो है वो एक और चीज़ जो है वो फॉर्म जो है वो मैं अभी बताता हूँ आपको इस वीडियो में ही कि वो किस तरह फिलअप करना है, ठीक है। वो इंटरव्यू क्वेश्चन वाला है, ये वो आपने फिलअप करके वो भी साइन करके साथ लिखवाना है, ठीक है। द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिट विद द वीज़ा एप्लीकेशंस, ओके, ओके। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो इधर मेंशन हुए हैं सिर्फ वही आपने देने, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं, ओके। इसके लिए ये है कि जो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो नॉर्मल जो शेंजन कंट्रीज़ जो हाल हैं वो ऑलमोस्ट उनका 15 days है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म जो है वो भी, इसको भी आप एहतियातन अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। इस पर भी अपने साइन वगैरह करके इसको भी पास रख सकते हैं, ये जो चेक लिस्ट है, ओके। तो आपको मैं अब नेक्स्ट जो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है वो जो है वो जो क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन हैं वो आपने जो पूरी लिस्ट है वो भी आपको 1 by 1 बताऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ओके। वीज़ा अगर आप अप्लाई सऊदीया से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं हंगरी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि हंगरी के अलावा और कौन से कंट्री हैं जिनको हंगरी ही डील करता है, शेंजन कंट्री, ओके। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये टूरिज़म वीज़ा ओपन किया, इसमें यह है कि ये देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सऊदी रेजिडेंट्स हैं, ये देखें ये नीचे सऊदी रेजिडेंट्स लिथुआनिया व स्लोवाकिया, ये जो हैं इनको भी जो है वो जो हंगरी जो है वो एम्बेसी है वही डील करती है, ठीक है। तो अगर आप इन कंट्रीज़ का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हंगरी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं, तो आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा, USA, कनाडा, UK, किसी भी कंट्री का जो अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ओके। अच्छा, ये जो इसमें एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट मैं बताता चलूँ, एम्बेसी ऑफ हंगरी रियाज, इसमें ये देखें इन्होंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे हैं। सबसे पहले ये है कि आप सऊदीया में कितना अरसा से, सऊदीया, बहरीन, ओमान, यमन, किधर भी ऑलरेडी आप हैं तो कितना अरसा हो गया है आपको वहाँ पे। दूसरे नंबर पर यह है कि आप इधर आप फैमिली के साथ रहते हैं कि अकेले रहते हैं। थर्ड नंबर पर यह है कि वेयर आर योर पेरेंट्स लिविंग, आपके वालदैन किधर हैं। अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आप इधर मेंशन करें, अगर वो आपके होम कंट्री में हैं तो आप उनका उधर मेंशन करें, ओके। इसके बाद यह है कि वाइफ हस्बैंड वर्किंग, अगर आपका स्पाउस जो है वो आप वर्किंग कर रहा है, जॉब कर रहा है तो आप इधर वो मेंशन करें। इसके बाद ये है कि आप अपनी जॉब जो है वो डिस्क्रिप्शन जो उसके मुतालिक जो है वो इधर डिटेल्स दें, ठीक है। आर यू फाइव नंबर तो ऑलरेडी बता दिया। अब 6 नंबर पे यह है कि आर यू लिविंग इन द प्रॉपर हाउस और रेंटल अपार्टमेंट। तो इसमें यह है कि आप बताएंगे कि
कि आप जो रेंट वाले हाउस में रह रहे हैं या प्रॉपर। ओके, आप डू यू हैव चिल्ड्रन, 7 नंबर पे ये है कि आपने चिल्ड्रंस के मतलब बताएं। अगर आपके चिल्ड्रंस हैं कितने हैं उनकी डिटेल्स बताएं, ठीक है। व्हाट योर चिल्ड्रंस आर डूइंग, अगर योर चिल्ड्रंस वगैरह जॉब। और इसके बाद यह है कि 9 नंबर पे यह है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है ये। और 10 नंबर पे ये है कि आपने स्टडी वगैरह क्या की है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह का नाम, डेट, कंट्री वगैरह, ठीक है। इसके बाद यह है कि आपका जॉब वगैरह एग्जैक्टली वर्क क्या है, प्रीवियस जॉब क्या, सब डिटेल्स जो है वो इसमें आपने मेंशन करनी है। अच्छा, आप जो जॉब कर रहे हैं 12 नंबर पे आपने मेंशन करना है कि कितने अरसे ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 नंबर पे यह है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं और सैलरी वगैरह आपकी कितनी है, इधर आपने मेंशन करना है। डू यू हैव एनी इंटेंशन टू रिटर्न टू डैश, ये जो इंटेंशन इसमें यह है कि आपने सऊदीया ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हैव यू ट्रैवल टू यूरोप बिफोर, इसमें आपने बताना है कि आपने यूरोप का ट्रैवल वगैरह पहले किया है कि नहीं, ठीक है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर शेंजन वीज़ा बिफोर, फॉर विच कंट्री, ठीक है। ये इस तरह जो है वो आपने कौन सा कंट्री विज़िट किया है शेंजन का, वो आपने इधर मेंशन करना है। इसके बाद यह कि हैव यू एवर बीन वीज़ा रिफ्यूज़ल, अगर आपका कोई वीज़ा वगैरह रिफ्यूज़ हुआ है किसी कंट्री का तो वो आपने इधर मेंशन करना है। और 19 नंबर पे उसकी रीज़न बतानी है। और विच कंट्री डिड यू विज़िट एंड हैड एन इंटेंशन टू विज़िट इन यूरोप, आपने कौन सा कंट्री जो है वो विज़िट किया है और कहाँ का आपका इरादा था। इस तरह ये भी इसमें, अगर इसमें कोई लिखें, अगर आपका कोई इरादा था तो आप लिख सकते हैं, वरना इसको नो कर दें। इन केस ऑफ टूरिज़म वाई वुड यू लाइक टू विज़िट हंगरी, लिथुआनिया और स्लोवाकिया, ये सब जो है ये तीनों को जो है वो हंगरी डील करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये तीनों में जो है वो आपने बताना है कि कौन सी इसकी जो कौन सी जगह आप इसमें फ़ेमस विज़िट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और इन केस अब अगर आपको कोई इनवाइट वगैरह उधर कर रहा है तो फिर आपने वो मेंशन करना है इधर, ठीक है। ये आप कंप्लीट पढ़ के आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप कैसे जानते हैं, आप जो व्हाट डू यू नो अबाउट हंगरी के और ये लिथुआनिया स्लोवाकिया, इसके मतलब जो है वो आप क्या जानते हैं, ठीक है। विच सिटीज़ वुड यू लाइक टू विज़िट, ठीक है, इधर मेंशन करें, ओके। और कौन सी प्लेस जो है वो टूरिस्ट प्लेस है वो इधर मेंशन करें। 25 पे जाकर डू यू हैव एनी फ्रेंड और रिलेटिव इन यूरोप पर्टिकुलरली इन हंगरी, और ये दूसरे कंट्रीज़ में। जी, ये इधर आप अपने जो है वो रिलेटिव वगैरह हैं तो उनको मेंशन कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह, ओके, उनका नाम वगैरह। और इधर यह है कि आपने अपनी डेट और प्लेस और सिग्नेचर्स वगैरह करने हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल और डाउनलोड कर लेना, ओके।